अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए, अभी सुबह का टाइम है और मैं बस छत पर आई हूँ। और रात में जो है इतनी तेज़ हवा चली है कि ये गेट जो है यहाँ रखा हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा कई वीडियो में। तो ये यहाँ रहा था और यहाँ से ये यहाँ उड़कर आ गया है। और आज रात में हमारा गेट भी खुला पड़ा रहा है, हमें याद ही नहीं है। बारिश तो नहीं हुई है इतनी, और कुछ तोड़ा नहीं, गेट इतना भारी उड़ गया, क्या बात है। तो बस अभी मैं नीचे आ गई थी और मैंने जो है नाश्ता बना लिया है। तो नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मैंने बनाया है अंडा पराठा। आप लोग सोचोगे इनके पास बस दो नाश्ते हैं, पोहा या फिर पराठा, तो बस यही रहता है हमारा। तो आज मैंने अंडा पराठा बनाया है और साथ में बनाई है चाय, क्योंकि मैं अंडा खाती नहीं हूँ, आपको पता है। तो मैं चाय के साथ पराठा लूँगी, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है। और अंडा पराठा ये खाएंगे तो इनके लिए मैंने अंडा पराठा बना दिया है। और चाय भी लेंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है। वैसे सोचते हैं कि चाय नहीं पिएं, लेकिन फिर मन करता है कि ठंडी है तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर सुबह सुबह के टाइम पर चाय मिल जाती है तो मान लो पूरा दिन बन गया है। तो बस चाय मेरी बॉयल हो रही है और मैंने इसी पतीली में बना ली है, क्योंकि दूध उतना ही था, कम था, तो मैं सोचा चलो ये इसी में बना लेती हूँ। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद ये चले गए थे मार्केट मटन लेने के लिए। तो मटन जो है लेकर आ गए हैं। तो बस मैं जो है बनाने रख रही हूँ, क्योंकि मटन ज़्यादा है, 2 kg है। तो फिर वो जो है कुकर में आता नहीं, तो इसलिए मैंने कहा भगोने में बना लेती हूँ। और अभी तो काफ़ी टाइम में मैं सुबह के टाइम ही रख दे रही हूँ बनने के लिए, तो आराम आराम से जो है बनता रहेगा। और आज मैं जो है प्याज फ्राई करके बना रही हूँ। तो मैंने गरम मसाले डाल दिए थे और प्याज फ्राई कर ली है, और बस इसी में मैं जो है मटन को फ्राई कर लूँगी। और अभी अंकल आ गए थे, तो बस उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ पापा जी के पास। तो बस उनके लिए मैंने चाय बनाने रख दी है एक साइड। और यहाँ पे जो है मटन डाल दिया है मैंने, तो इसको मैं चला दूँगी और ढक कर रख दूँगी। थोड़ी देर ये जो है प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा, और जब तक मैं जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीस लूँगी। तो बस मटन जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी मिक्स कर दूँगी। तो जो मटन कुकर में बनता है और जिसमें मैं जो है प्याज वगैरह पीस कर डालती हूँ ना, उससे ज़्यादा हमें इस वाले मटन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें जो है प्याज फ्राई होकर जाती है और जो भगोने में बनता है, मतलब कुकर के अकॉर्डिंग ये अच्छा लगता है। तो ये है तरबूज के बीज जो मैं पीस कर डाल दूँगी। और वैसे मैं इसमें खोपड़े की भी सोच रही थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खोपड़े का ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए मैंने खोपड़ा जो है नहीं डाला है, नारियल मैंने सिर्फ जो है यही डाल दिया है पीस के। और बस अभी मैं इसमें मसाले भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी मसाले नहीं डाले थे। तो वैसे मैं डायरेक्ट ही डाल देती, लेकिन अभी मैं अंदाज़ा कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा है ना, तो इसलिए प्लेट में निकाल ले रही हूँ सारे सूखे मसाले जो रहते हैं। और फिर मेरा ये भी रहता है, मैं बाद में टेस्ट कर लेती हूँ मसाला हल्का सा, अगर मुझे कम लगता है मिर्ची नमक तो मैं हमेशा कम ही डालती हूँ, बाद में मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि तेज़ नमक हमारे यहाँ किसी को भी पसंद नहीं है। जिस दिन सब्ज़ी में तेज़ नमक हो जाता है ना, तो उस दिन सब्ज़ी उतने अच्छे मन से नहीं खिलती है। कम हो जाएगा तो सब घर वाले खा लेंगे, लेकिन तेज़ नमक नहीं खा पाते। तो बस मटन की जो है भुनाई चल रही है, गल तो गया है, तो मैं यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा जब तक साथ ही साथ रोटी बन जाएगी। और आंटी भी आ गई थी काम करने के लिए, तो वो काम कर रही थी और मेरा जो है खाना भी बन गया है। और इस तरीके से मटन जो बनता है तो टाइम लेता है, क्योंकि कुकर में तो जो है 1-2 सीटी आ जाती हैं और जल्दी से बन जाता है फटाफट से। तो इसीलिए मैंने सुबह से ही इसको बनने रख दिया था, तो अब जाके ये बन गया है। और बस अभी मैंने थोड़ा सा इसमें जो है पानी डाल दिया था सालन करने के लिए, ग्रेवी हो जाए। तो बस अभी ये अच्छे से पक गया है, और बस अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी ऊपर से। तो ये देख लीजिए हमारा मटन सालन बनके तैयार हो गया है। और आज का जो है बड़ा ही स्वाद बना था, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसमें। तो बस खाना बनके रेडी हो गया, अब मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए अभी सारी सफाई कर दी है,
और खाना पूरा बन गया है। और बस ये देख लीजिए फाइनल लुक मटन का। बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है और स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया। घर में सबको जो है पसंद आया और रोटियां बना के रख दी हैं। तो बस अभी खाने से निपटने के बाद मैंने फिर बच्चों को नहलाया है, मैं नहाई तो फिर अब धूप में आकर बैठ गए क्योंकि आज जो है धूप अच्छी निकली है, गर्म वाली धूप है। सुबह आपको दिखाया था ना सूरज जो है निकला था तो अच्छा सुबह से ही थोड़ा गर्म सा ही निकला था। तो अभी जो है दोपहर होते होते धूप अच्छी खासी हो गई है। और मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे तो मैंने कहा बच्चे भी धूप में रह लें, क्योंकि नहाने के बाद अगर धूप में बैठ जाओ ना तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और मैं कपड़े भी लेकर आ गई थी तो मैंने जो है कपड़े डाल दिए हैं मशीन में और मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ आलिया नाया खेल रही हैं। और जिस दिन धूप अच्छे से निकलती है ना उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, वरना जिस दिन सर्दी लगती है ठंडक रहती है तो उस दिन ऐसा बंधा बंधा सा दिन रहता है और बिस्तर में ही जो है ज़्यादातर दिन निकल जाता है। तो यहाँ देख लीजिए मैं दिखा रही हूँ कि आज खिली हुई धूप है तो सब कुछ कैसे चमक रहा है, क्योंकि अगर धूप नहीं निकलती है ना तो सब कुछ ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और यहाँ देख लीजिए, पर ये है कि धूप के साथ हवा बहुत तेज़ चल रही है। 2-3 दिन से जो है हमारे यहाँ हवा बहुत मतलब अच्छी वाली चल रही है। सर्दी बोले तो हवा की सर्दी चल रही है और लेकिन इतनी सर्दी नहीं लग रही है। और बस यहाँ पे आलिया को अपने खुले बाल अच्छे लगते हैं तो बोल रही है कि मैं अपने ऐसे ही खुले बाल रखूँगी, लेकिन मुझे बंधे हुए बाल अच्छे लगते हैं। तो अभी गीले थे ना तो इसलिए मैंने उसकी चोटी नहीं की थी, क्योंकि सूख जाए फिर उसके बाद करूँगी। और आज मैं जो है अपने कंबल और बेडशीट वगैरह भी चेंज किए तो वो भी मैं जो है धोऊँगी। तो यहाँ देख लीजिए अभी ये झूला झूलेंगी और इनाया मैडम, अगर आलिया जो करती है तो फिर इनाया को वही करना होता है, तो वो भी देख रही है कि ये झूल रही है तो मैं भी अभी झूलूँगी। तो बस अभी यहाँ देख लीजिए कपड़े धुल गए हैं और किस तरीके से हवा चल रही है। और बुलबुल का ये कम्बल जो है तार पर डला हुआ था तो फिर मैंने इस पर डाल दिया क्योंकि मुझे कपड़े डालने थे। तो आज इतने कपड़े हैं कि पूरे दोनों तार गिर गए हैं और तीसरे तार पे मेरे ये कंबल और बेडशीट वगैरह डल जाएंगे। तो तार जो है कम है और कभी कभी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बस अभी कपड़े वगैरह डाल कर मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ऊपर आए हुए, अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे और खाना वगैरह लेकर आऊँगी। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग खाना खाने के बाद कहाँ जा रहे हैं, और ये ऐसी जगह ले जा रहे थे जिस जगह मैं कभी गई नहीं, मतलब जंगल जंगल सा लग रहा था। और मैं थोड़ा पहचान भी रही थी, मैं बोली थी ये तो झांसी का रास्ता है। मैंने कहा तुम झांसी ले जा रहे हो क्या, तो इस बात पे ये जवाब देते कि हाँ मैं झांसी ले जा रहा हूँ, तो मैं बाइक पर। मैंने कहा बाइक से झांसी, मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना लंबा सफ़र कभी झांसी मतलब किया नहीं है। और मैंने कहा तुमने बताया भी नहीं घर पे हम झांसी जा रहे हैं, तो ये बोला है कि सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस ये मुझे लेकर जा रहे हैं आज इस जंगल में। एक तरह की हमारी एक लॉन्ग ड्राइव है और जो है चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। इतने दूर एरिया पे मतलब बाइक से कभी नहीं गए। और यहाँ देख लीजिए हम लोग रुके हैं कहाँ पर, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पर हैं। ये चांदपाटा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब हम बधिया कुंटी जाती है ना तो ये वाला दिखाते हैं, तो ये इसका दूसरा छोर है। तो वैसे तो मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि आज धूप निकल आई थी और गर्म मौसम था, तो इसलिए मैंने कहा मुझे मार्केट ले चलो, क्योंकि मुझे 2-3 जो है दुपट्टे वगैरह चाहिए, क्योंकि इस सूट के लिए मुझे रेड चाहिए और रेड वगैरह दुपट्टे मतलब इस तरीके से चाहिए। तो बस वही लेने जा रही थी, लेकिन इनने बोला कि चलो तुम्हें मैं लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता हूँ। इसका भी एक राज है, काय को लेके आया हूँ मैं, बाद में पता चलेगा आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि ये मुझे ये इधर का एरिया क्यों दिखाने लेकर आए हैं। झांसी जाते हैं ना तो इधर से ही जाते हैं, तो मैं इनसे पूरी रास्ता से 20 किलोमीटर तक का रास्ता है। हाँ, मैं इनसे पूरी रास्ता बस यही पूछती आई कि और कितनी दूर और कितनी दूर। मुझे ऐसा लग रहा था कि झांसी जा रहे हैं। हाँ। तो अभी हम लोग जो है और आगे होकर आए हैं, तो बस लौटते हैं। मैंने कहा यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे थक जाती हूँ इसलिए। और यहाँ ये देख लीजिए नज़ारा पीछे, और पूरी रास्ता जंगल सा ही मिला है, जंगल जंगल। चलो चले, चलो चलो
चले मन की है मानी मानी ये सब मगरमच्छ रहते हैं बहुत सारे। तो बस अभी जस्ट जो है मार्केट से हम लोग आए हैं और आलिया को भी लेकर आ गई थी, क्योंकि जब तक हमने पहले आलिया को छोड़ दिया था और फिर मैं मार्केट चली गई थी। मुझे दुपट्टा चाहिए था, बहुत ढूंढने के बाद दुपट्टा एक मिला, लेकिन वो बेमन से लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ अच्छे दुपट्टे ही नहीं थे मार्केट में, मुझे मिले ही नहीं। मतलब जो है और कलरों में तो मिल रहे थे अच्छे दुपट्टे, लेकिन मुझे चाहिए था रेड कलर, लेकिन उसमें नहीं था ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हैवी मिल रहा था, कहीं बिल्कुल ही ख़राब। तो बस एक दुपट्टा लेकर आई हूँ और बाकी का सामान लेकर आई हूँ, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है। मैं भी पैक करके दिखाती हूँ। बस पानी गर्म करने के लिए रखा है, पीने के लिए, क्योंकि जब से मैंने खाना खाया तब से मैंने पानी नहीं पिया था। सर्दियों में बस ऐसे ही होता है कि प्यास कम लगती है और बहुत टाइम बाद प्यास लगती है, पता चलता है कि हमने पानी नहीं पिया है। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है सर्दियों में ज़्यादातर। तो बस पानी गुनगुना हो गया है, पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। तो पियो ना तो जैसे ही ठंडा ठंडा लगने लगता है, तो इसलिए हल्का सा नॉर्मल जैसा पानी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पीती हूँ। तो बस ये पानी मैंने अपने लिए कर लिया है। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ खीरे, और ये वाला धनिया मुझे अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था ये वाला धनिया, और मेरी सासू माँ को भी पसंद था, मतलब मेरी दोनों मम्मियों को ये बड़ी वाली डंडी का धनिया बहुत पसंद था। तो अगर मैं मंडी जाती हूँ तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ ये वाला। इसकी जो खुशबू है ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और चुकंदर लेकर आई हूँ, नींबू है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, गाजर है, इसमें कीवी, और ये बनाना, पपीता, सेब, तो ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ जो है बच्चों के लिए पराठे और पापा के लिए रोटी, क्योंकि शाम को पापा को खाना देना रहता है। तो अभी टाइम हो गया था तो मैंने कहा अब दे देती हूँ खाना। तो बस रोटियाँ सेक लूँगी और बच्चों के लिए 2 पराठे बना लूँगी। तो बस अभी मैं बैठी हूँ और पापा जी को खाना देने गई थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने बाहर देखा नहीं। मैं सोचा अब तो ये मतलब रात का टाइम है, 7 बज रहे हैं, तो मैं बस डायरेक्ट जो है खाना देने चली गई। वो तो अच्छा जो अंकल बैठे थे वो पीठ करके बैठे थे, तो मैंने जैसे ही गेट पर मतलब एंटर हुई वैसे ही मैं दिखा रही है बैठे, वो वापस आ गई। तो कई बार जो है ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी देने चले जाते हैं पापा को खाने के लिए, और कोई ना कोई मतलब बैठा होता है, तो इसीलिए जो है हम लोग सोचते हैं कि सही टाइम से दे दें, लेकिन कभी कभी उस टाइम पर भी बैठे होते हैं। तो बस अभी खाना रख दिया है ढक कर, और अभी अंकल बैठे हुए हैं, कुछ काम से आए होंगे इसीलिए। और आज आप लोग सोच रहे होंगे मेरे कान क्यों खाली है, तो मैंने जो है कल ही अपना कान के और गर्दन का जो है उतार के रख दिया है, क्योंकि मेरे जो है ना यहाँ रेसेस से हो गए, मतलब हल्के हल्के से हो गए हैं रेसेस से। और मैं बड़ा ताज्जुब कर रही कि ये क्या बला है, मतलब सबके जो है रेसेस वगैरह जो होते हैं ना वो होते हैं गर्मियों में, और मेरे उल्टा हुआ है, मेरे सर्दियों में कभी कभी कोई चीज़ें जो है ना उल्टी पड़ जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि जो चीज़ गर्मियों में होना चाहिए वो मेरे साथ सर्दियों में हुई है। तो आज तो जो है ठीक है, लेकिन कल कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको दिख रहा है ना लाल लाल सा, तो ये कल को बहुत ज़्यादा था। तो मैंने जो है पता इससे क्या लगाया, एलोवेरा जेल जो हम चेहरे पे यूज़ करते हैं ना, कभी कभी उससे हो जाता है सही। तो मेरा तो कभी कभी मेरे अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है ना रेसेस वगैरह की, तो मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, मेरे सही हो जाता है, और उसी से ये सही हुआ है। तो मैंने जो है रात में भी लगा लिया था, दिन में भी लगाया, 2 बार लगाया था कल। तो अभी माशाल्लाह ठीक है, हल्के हल्के रह गए, तो आज और लगा लूँगी, दिन में नहीं लगा पाया, अब रात में लगा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि चीज़ें जो है ना उल्टी हो जाती हैं, और हमें पता नहीं होता है और कब क्या हो जाए। तो बस अभी थोड़ा सा बैठी हूँ, मैं आपको चुन्नी दिखाती हूँ मैं कैसी लेकर आई हूँ।
उस वाली लाइट में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था ना। तो ये चुन्नी लेकर आई हूँ मैं, सिल्क में है ये, क्योंकि शिफॉन की चुन्नी जो है कॉटन की सुखड़ी सुखड़ी सी हो जाती हैं, और शिफॉन की जो है लगता ही नहीं है कि उनको ओढ़े हुए हैं, वैसे अच्छी लगती हैं। बहुत सारे सूटों के साथ मेरी शिफॉन की हैं, लेकिन उनको जब हम डालते हैं सिर पे तो हमें महसूस नहीं होता कि हम उनको सिर पे डाले हुए हैं। तो इसलिए अगर मैं अलग से लेकर आती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चुन्नी वगैरह कुछ अलग से लेकर, जैसे कि ये तो थोड़ी सी मोटी है, ये तो सही लगती है, और ये लेकर आई। इसका अर्ज जो है बहुत अच्छा था, जो शिफॉन में मिल रही थी ना उनका अर्ज अच्छा नहीं था, मतलब चौड़ाई, लेकिन इसकी अच्छी है। ये देखिए, इसमें ये ऑयल प्रिंट हो रहा है गोल्ड कलर का। तो रेड चुन्नी जो है बहुत सारे सूटों के साथ चाहिए रहती है, वैसे है मुझ पे शिफॉन वगैरह की हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़राब सी हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेड कलर उड़ने में आता है। तो अब इस वाले सूट के साथ है, तो इसमें भी जो है रेड चुन्नी ओढ़ सकते हैं। ये देखो आटा भी लग गया। तो इसके साथ भी जो है ना रेड चुन्नी ओढ़ सकते हैं। वैसे ऑरेंज भी है ये, इसलिए मैंने ऑरेंज ओढ़ लिया था। तो अब ये लेकर आ गई हूँ। वैसे मैंने ऑनलाइन भी मंगाई है, क्योंकि एक वाइट कलर की चुन्नी मैंने पहले मीशो से मंगाई थी, वो गुलाबशाह को पसंद आ गई, तो मैंने गुलाबशाह को दी थी। तो फिर मुझे भी चाहिए थी, क्योंकि वाइट कलर भी बहुत सारी जगह चलता है, तो वाइट कलर की मंगाई है, और एक गोल्ड कलर की मंगाई है मैंने। बहुत अच्छी चुन्नी मंगाई है, जो कि हम पार्टी वेयर वगैरह कहीं पर भी ओढ़ कर जा सकते हैं उनकर, बहुत अच्छे। तो बस अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, मैं इंतज़ार करती हूँ कि अंकल चले आए, जब मैं खाना दूँ, और फिर बच्चों को खाना खिलाऊँगी। अभी उनको नहीं खिलाया, तो मैं ये करके तभी जाऊँगी ऊपर। अभी बैठूँगी यहीं पर, थोड़ी देर मोबाइल देखूँगी, कुछ वीडियोस वगैरह, या फिर आप लोगों के कमेंट, या फिर इंस्टाग्राम पे बात, मतलब यही है, कुछ भी चीज़ सामने आई थी तो वही कर लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर दें। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाके आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बात भी करती हूँ, तो आप मुझसे वहाँ बात भी कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ भी कमेंट हो तो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो मुझसे, तो वहाँ रिप्लाई भी मैं देती हूँ। और बस और लाइक कर देना। इससे पहले वाले मैंने ब्लॉग में बोला था कि लाइक कर देना, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखो लाइक सब्सक्राइब ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप खुद ही लाइक कर दोगे। अगर आप मुझे पसंद करते हो और मेरे चैनल को पसंद करते हो, तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक कर लोगे, है ना। तो हम कह कर कोई काम करवाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं पहले कहती थी, लेकिन फिर मैंने समझा कि कहकर क्या करना है। अगर आप लोग मुझे अच्छे से प्यार करते होगे, जानते हो, मुझे समझोगे, तो खुद ही लाइक कर दोगे, है ना। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन बस इससे पहले वाले ब्लॉग में बस ऐसे ही बोल दिया था। चलिए कोई नहीं है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।